नमस्कार बच्चों, मैं संगीता कर्माकर, आपकी हिंदी शिक्षिका। आज हम कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक अनमोल रत्न के पाठ 14 दो बैलों की कथा पढ़ेंगे। बच्चों, ये कहानी दो बैलों के बारे में है जो अपने मालिक से बेहद प्यार करते थे, जिनमें आपस में भी गहरी मित्रता थी। दोनों बैल स्वाभिमानी, बहादुर और परोपकारी भी थे। उनका मालिक उन्हें बहुत प्यार से रखता था। ये कहानी बहुत ही रोचक है और सरल भाषा में लिखी गई है। तो बच्चों, चलो पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ 14 दो बैलों की कथा। झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों डील डॉल में ऊंचे, देखने में सुंदर और काम में चौकस थे। डील डॉल मतलब लंबाई चौड़ाई, कद काठी, और चौकस मतलब बहुत ही सावधान। साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे। वे बिना कुछ कहे एक दूसरे की मन की बात समझ लेते थे। झूरी उनका बड़ा ध्यान रखता था। वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। झूरी उनकी बहुत देखभाल करता था, अच्छे से देखभाल करता था, और वे भी झूरी को बहुत प्यार करते थे। एक बार झूरी ने कुछ दिनों के लिए दोनों को अपनी ससुराल भेजा। उसकी पत्नी का भाई गया उन्हें लेने आया। रास्ते में दोनों ने गया को बहुत तंग किया। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि झूरी ने उन्हें भेजा क्यों है। गया जो था वह झूरी की पत्नी का भाई था और वही उन दोनों को अपने घर ले जा रहा था। उन दोनों ने गया को रास्ते में बहुत परेशान किया और वे दोनों सोचने लगे कि झूरी ने उन्हें क्यों भेज दिया। घर पहुंचकर गया ने उन्हें बांध दिया और उनके आगे रूखा सूखा भूसा डाल दिया। नई जगह, नए लोग, हीरा मोती ने नांद में मुंह तक न डाला। रात में दोनों ने वहां से भाग जाने की सलाह की। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और वहां से भाग निकले। नांद का मतलब होता है पशुओं को चारा दिए जाने के लिए चौड़े मुंह का मिट्टी का पात्र। अब गया ने घर ले जाकर उनको बांध दिया और उनके आगे रूखा सूखा भूसा डाल दिया। नई नई जगह थी। हीरा मोती ने खाना खाया भी नहीं, भूसा चखा भी नहीं, और रात को उन लोगों ने सोचा कि अब हम यहाँ से भाग जाएंगे, और उन्होंने रस्सियां तोड़कर भाग निकले। सुबह होने पर झूरी ने जब उन्हें थान पर खड़े देखा तो उसका हृदय भर आया। उसने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई। मतलब झूरी की पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि हीरा मोती वापस आ गए हैं। ये देखकर उसको बहुत गुस्सा आया। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, पर दोनों बड़े खुश थे। अगले दिन गया फिर उन्हें ले जाने आ गया। इस बार वह उन्हें गाड़ी में जोतकर ले चला। रास्ते में मोती ने गाड़ी को गड्ढे में ढकेल देना चाहा, पर हीरा ज्यादा सहनशील था। उसने गाड़ी संभाल ली। घर पहुंचकर गया ने उनसे सख्त काम लेना शुरू कर दिया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता। झूरी ने कभी उन्हें फूल की छड़ी तक से नहीं छुआ था, पर गया जब तब उन्हें पीटता। मोटे रस्से से बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता। दोनों लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। घर पहुंचकर गया ने फिर से उनके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उनको हल में जोतता और खूब पीटता और मोटे रस्से से बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता। दोनों लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी।
उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती पीटती थी। बैलों की दुर्दशा देखकर लड़की को उन पर दया आती थी। वे रात में चुपके से आकर उन्हें रोटी खिलाती। उसके प्यार के सामने दोनों बैल अपनी मार और अपमान भूल जाते। लेकिन अब उनसे और सहन नहीं होता था। दिन पर दिन गया उनके ऊपर बहुत अत्याचार करने लगा। गया के घर में एक छोटी बच्ची रहती थी। उसकी सौतेली माँ भी उसे बहुत मारती थी। बैलों की जो दुर्दशा थी उसे देखकर उस बच्ची को उनके ऊपर बहुत दया आती थी। बच्ची रात को उनको रोटी खिलाती थी। उस बच्ची के प्यार के कारण दोनों बैल अपनी मार और अपमान भूल जाते थे और अब उनसे लेकिन कुछ सहन नहीं होता था। दोनों ने वहां से भागने का निश्चय किया। रस्सा बहुत मोटा था, तोड़ना आसान ना था। मोती रस्से को चबाकर तोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी वह लड़की वहां आई। लड़की ने सुबह घर में सुना था कि आज हीरा मोती की नाक में नकेल डाली जाएगी। उसने उन दोनों के रस्से खोल दिए। दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद लड़की ने शोर मचा दिया कि बैल रस्सी तोड़कर भाग गए हैं। गया उनके पीछे दौड़ा। बैल थे कि सीधे भागते चले गए। उन्हें रास्ते का भी ध्यान ना रहा। गया को खाली हाथ लौटना पड़ा। अब दोनों ने क्या निश्चय किया? भागने का निश्चय किया। लेकिन जिस रस्सी से उनको बांधा जाता था वह रस्सी बहुत मोटी थी। वे उसे तोड़ नहीं पा रहे थे। जब वे कोशिश कर रहे थे तभी वह छोटी बच्ची वहां आ गई। उस बच्ची ने सुना था कि आज हीरा मोती की नाक पे नकेल डाली जाएगी। उसने तुरंत उन दोनों की रस्सियों को खोल दिया और वे वहां से भाग गए। थोड़ी देर के बाद उस बच्ची ने शोर मचाकर कहा कि बैल तो रस्सी तोड़कर भाग गए। गया उनके पीछे दौड़ा, लेकिन बैल अपनी तेज गति से दौड़ लगाते चले गए और गया के हाथ में नहीं आए और गया को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। हीरा और मोती मोती ने आजादी की सांस ली। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। सांड हीरा मोती की ओर लपका। दोनों के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने हिम्मत से काम लिया। सांड ने हीरा पर वार किया तो मोती ने पीछे से उस पर सींगों से चोट की। सांड मोती की ओर पलटा तो हीरा ने उस पर सींग चला दिए। सांड घबरा गया। दोनों ने मिलकर उसको जख्मी कर दिया। सांड भागा। हीरा मोती ने दूर तक उसका पीछा किया। सांड बेदम होकर गिर पड़ा। दोनों ने उसे छोड़ दिया। तो हीरा मोती ने क्या किया? वहां से गया कि घर से निकलने के बाद आजादी की सांस ली। लेकिन मुसीबत जो थी वो पीछा थोड़ी छोड़ने वाली थी। रास्ते में उनको एक सांड मिला और सांड जो था वो हीरा मोती के पीछे लपका। दोनों घबरा गए। उन्होंने सोचा इससे भागना तो बेकार है, इससे सामना करना पड़ेगा। दोनों ने हिम्मत से उसके साथ उसका सामना किया और लास्ट में आखिरी में सांड जो था वो दोनों को छोड़कर भाग गया। दोनों आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूखे तो थे ही। हरी भरी मटर देखकर उनकी भूख और बढ़ गई। वे खेत में घुस गए और लगे मटर खाने। तभी खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने दोनों को घेर लिया। हीरा तो भाग निकला पर मोती का खुर कीचड़ में धंस गया। वह ना भाग सका। उसे संकट में देख हीरा भी वापस आ गया। दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया गया। कांजी हाउस का मतलब होता है जहां लावारिस पशु रखे जाते हैं। अब जब दोनों आगे बढ़े तो उन्होंने एक मटर का खेत देखा। भूख तो लगी थी। दोनों ने हरी हरी मटर को देखकर खाना शुरू कर दिया। जब वे खा ही रहे थे तो खेत के जो रखवाली करते हैं उन्होंने देख लिया और उन्होंने उन दोनों को घेर लिया। हीरा तो भाग गया, लेकिन मोती का खुर जो था वो कीचड़ में घुस गया। वे भाग ना सका। उसे संकट में देखकर हीरा भी वापस आ गया। अब दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया। क्यों? क्योंकि हीरा मोती एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हीरा मोती ने देखा
कि कांजी हाउस में और भी बहुत से जानवर थे। भैंस, घोड़ियां, घोड़े, गधे, सबके सब मरियल, कमजोर, दुबले पतले। सारा दिन हीरा मोती को खाने पीने को कुछ ना मिला। रात हुई, मोती ने हीरा से कहा कि दीवार तोड़कर बाहर निकल चलते हैं। उसने सींग से दीवार पर चोट मारनी शुरू की। 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार टूट गई। उसका उत्साह बढ़ा तो उसने दीवार को और जोर से धक्का मारा। आधी दीवार गिर गई। तो कांजी हाउस में जो थे और भी बहुत सारे जानवर थे, जैसे कि भैंस थी, घोड़ियां थी, घोड़े थे, गधे थे। सब के सब कैसे थे? बिल्कुल कमजोर, दुबले पतले। क्यों? क्योंकि उनसे पूरे दिन काम लिया जाता था और खाने को कुछ नहीं दिया जाता था। ऐसे ही सूखा उखा कुछ भी दे दिया जाता था। अब क्या हुआ? हीरा मोती को भी दिन भर से कुछ भी खाने को नहीं मिला। अब हीरा मोती ने निश्चय किया और आपस में बात की कि हम इस दीवार को तोड़कर और बाहर निकल जाते हैं। ये सोचकर उन लोगों ने दीवार पर चोट करना शुरू किया तो दीवार जो थी वो आधी गिर गई। दीवार गिरते ही घोड़े, घोड़ियां, भैंसे और बकरियां तो भाग गई। मोती ने भी गधों को भी सींग हिला हिला कर भगा दिया। पर हीरा भाग चलने को तैयार ना हुआ। उसने मोती से कहा कि वह भाग जाए। पर क्या मोती अपने मित्र को छोड़कर जा सकता था? वह भी हीरा के पास आकर लेट गया। मतलब जैसे ही उन्होंने दीवार तोड़ी, वैसे ही घोड़े, घोड़ियां, भैंस और बकरियां तो भाग गई। और मोती ने क्या किया? गधों को भी सींग हिला हिलाकर भगा दिया। पर हीरा भागने को तैयार नहीं हुआ। उसने मोती से कहा कि वह चला जाए। लेकिन क्या मोती अपने मित्र को छोड़कर जा सकता था? सच्चे मित्र कैसे होते हैं? एक दूसरे का साथ देते हैं। तो हीरा भी मोती के पास आकर लेट गया। सुबह होते ही कांजी हाउस में खलबली मच गई। हीरा मोती को मोटे मोटे रस्सों से बांध दिया गया और मरम्मत हुई सो अलग। 1 सप्ताह तक उन्हें एक तिनका भी खाने को नहीं दिया गया। बस दिन भर में एक बार पानी जरूर दे देते थे। दोनों इतने कमजोर हो गए थे कि उनसे उठा तक नहीं जाता था। उनकी हड्डियां निकल गई थी। मतलब जो कांजी हाउस में हुआ उसका सारा जिम्मेवार किसको बनाया गया? मोती और हीरा को। उनकी अच्छी पिटाई की गई और उनको 1 सप्ताह तक खाना भी नहीं दिया गया। उनसे खूब काम करवाया जाता, सिर्फ एक बार पानी दिया जाता था। अब दोनों बहुत कमजोर हो गए थे। उनसे उठते भी नहीं बनता था। उनकी हड्डियां भी निकल गई थी। एक दिन कांजी हाउस वालों ने हीरा मोती को नीलाम कर दिया। लाल लाल आंखों वाले दड़ियल आदमी को देखते ही दोनों के दिल कांप उठे। वे आदमी उन्हें लेकर चल दिया। रास्ते में गाय बैलों को मजे से जुगाली करते देख उन्हें अपनी दशा पर रोना आ रहा था। अब क्या हुआ? कांजी हाउस वालों ने हीरा मोती को नीलाम कर दिया। किसको? कसाई के हाथों को। लाल लाल आंखों वाला जो दड़ियल आदमी था ना, उसको देखते ही दोनों का दिल जो था वो कांप गया। दोनों को लेकर वह आदमी चल दिया। अब रास्ते में जब ये दोनों जा रहे थे तो उन्होंने देखा गाय बैल कितने अच्छे से मजे से जुगाली कर रहे हैं। उनको देखकर हीरा मोती को अपनी दशा पर बड़ा दुख हुआ। तभी दोनों को लगा कि रास्ता तो जाना पहचाना है। वही खेत, वही बाग, वही गांव, जिस रास्ते से गया उन्हें ले गया था। मतलब उनको ये रास्ता जाना पहचाना लगा। जो गया था वो इसी रास्ते से उनको अपने घर ले गया था। हमारा घर पास ही है, ऐसा सोचते ही दोनों की चाल तेज हो गई। सारी कमजोरी गायब हो गई। दोनों में ना जाने कहां से दम आ गया और वो तेजी से भागे। दोनों भागकर सीधे अपने घर, अपने स्थान पर जा खड़े हुए। झूरी द्वार पर ही धूप खा रहा था। बैलों को देखा तो खुशी से दौड़ पड़ा, उनसे लिपट गया। तभी दाढ़ी वाला हांफता हांफता आ पहुंचा और बैलों की रस्सी पकड़कर बोला कि बैल मेरे हैं। मोती ने आव देखा ना ताव, झट से दड़ियल पर सींग चला दिया। दड़ियल जान बचाकर वहां से भाग गया। जरा देर में ही नांद में खली, भूसा, चोकर, दाना भर दिया गया। दोनों मित्र
खाने लगे। झूरी खड़ा उनकी पीठ सहला रहा था तथा झूरी की पत्नी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। मतलब हीरा और मोती के आने से झूरी और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए और उनको अच्छे से खाना पीना दे दिया। और झूरी भी खुश हुआ और हीरा मोती भी अपने घर पहुंचकर बहुत खुश हुए। तो बच्चों, दो बैलों की कथा एक शिक्षाप्रद कहानी है ना। इसमें मुख्य नायक कौन है? हीरा और मोती नाम के दो बैल। इस कहानी के लेखक जो है वो मुंशी प्रेमचंद है। ये दोनों बैल सीधे साधे लोगों का प्रतीक है। इन दोनों बैलों ने बहुत सारी आपदाओं का सामना किया, फिर भी दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। दोनों अपनी आजादी के लिए संघर्ष करते रहे। कई सारे नैतिक मूल्यों का भी इन्होंने ध्यान रखा और अंत में दोनों अपने घर लौट आते हैं। तो इससे हमको क्या शिक्षा मिली है कि हमें कभी भी मुसीबत से हारना नहीं चाहिए, बल्कि मुसीबत का सामना करके जीत हासिल करना चाहिए। तो बच्चों, आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इस पाठ को आप लोग एक बार और पढ़ना। गॉड ब्लेस यू।